तो पूरी दुनिया में जो डायस्पोरा होता है, जो डायस्पोरा से मुराद वो लोग जिनकी नेशनैलिटी जो बर्थ प्लेस है वो तो कोई और होती है, लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क में अपने काम के लिए या अपने कारोबार के लिए चले जाते हैं और फिर वहीं रहते हैं और उसको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। यही हाल है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे जैसे इंडिया, पाकिस्तान और भी एशिया के बहुत सारे ममालिक, ये सारे यूरोप और अमेरिका चले गए, वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा थी। लेकिन अब वक़्त के साथ-साथ हालात इस तरह के आने शुरू हो गए हैं कि जो ये लोग हैं, ये वहाँ की सोसाइटी में बड़ा काम कर रहे हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जो अमेरिका के सदर हैं, जो बाइडेन, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन गौतम राघवान को एक बड़ी की पोज़ीशन पे एज़ हेड ऑफ़ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ़ द प्रेसिडेंशियल पर्सनल अपॉइंट किया है। और जो राघवान साहब हैं, ये एक फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं और ही आल्सो बिलॉन्ग्स टू दिस ये जो आप कह सकते हैं कि एलजीबीटीक्यू जो एक ग्रुप है, जो कि सेम सेक्स मैरिज पे यकीन रखता है और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ही लिव्स विद हिज हस्बैंड एंड डॉटर इन वाशिंगटन डीसी और जो है गौतम राघवान जो हैं उन्होंने एज़ यूएस के जो फॉर्मर प्रेज़िडेंट बराक ओबामा को के लाइज़न के तौर पे भी काम किया टू द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एंड एज़ एन एशियन अमेरिकन एंड एज़ ए पैसिफिक आइलैंडर कम्युनिटी 2011 से लेके 2014 के दरमियान। सो अभी आपको याद है कि नहीं याद मैं बता दूँ कि पिछले जैसे ही जो बाइडेन अमेरिका के सदर बने, तो उन्होंने पहले 50 दिनों में तकरीबन 55 इंडियन अमेरिकन्स को अपॉइंट किया। ये चीज़ मैं एज़ ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ कि हाउ कम दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर प्रमोटिंग इंडियन पॉलिसीज़ इन अमेरिका एंड नॉट जस्ट इन अमेरिका एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी रिसेंटली जिस तरह के बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक इंडियन अमेरिकन ही है गीता गोपीनाथ जो कि जिनको चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पे आईएमएफ ने जो है वो रखा और अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान और आईएमएफ का जो ताल्लुक है वो कोई छुपा तो नहीं है। गीता जो है वो टेक्नोक्रेट हैं। वो उसने बड़े किताबें लिखी हुई हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इमर्जिंग मार्केट के ऊपर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर और हार्वर्ड में प्रोफेसर भी हैं। सो अब और अगर इनको देखा जाए तो ये गई तो ऑब्वियसली इंडिया से थी, ये इंडिया के जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एडवाइज़र रहीं। और इसके अलावा जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर बैठ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो इन्होंने काफ़ी काम किया फाइनेंस के हवाले से और इसी तरह आईएमएफ के साथ इन्होंने काम किया, उनको चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया। अब होता ये क्या है, अमेरिका क्या करता रहा और यूरोप क्या करता रहा है? अब यूरोप इतना स्मार्ट नहीं रहा, लेकिन इंग्लैंड एंड अमेरिका का ये है कि ये क्या करते हैं कि ये बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं, इनको स्कॉलरशिप लेते हैं और इनको बाहर ले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक होता है फुलब्राइट स्कॉलरशिप होता है। उसके ज़रिए इनको बाहर ले गए, वहाँ पे पढ़ाया, लिखाया अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसको हम और फिर उनको वहीं पे जॉब्स मिल जाती है क्योंकि दे आर कॉम्पिटेंट एनफ, दे आर स्टडीड इन हार्वर्ड। तो वो जो लोग वहाँ की कंपनीज़ होती हैं, व्हाई विल दे नॉट लाइक टू हैव अ पर्सन विद अ बैकग्राउंड फ्रॉम इंडिया और वो हार्वर्ड से पढ़ा हो, तो उसको क्यों ना जॉब देंगी वो? भई उनको पता है कि इनको स्कॉलरशिप दिया गया था, तो इनको इसीलिए काम इनको इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह अभी रिसेंटली ट्विटर का जो लड़का हेड लगा है, ही वाज़ आल्सो एन इंडियन। अब ये होता है कि ये जो जाते हैं वहाँ पे जिसको हम उर्फ़े आम में ब्रेन ड्रेन भी कह लेते हैं कि देखो जी यार ये जितने पढ़े लिखे लड़के हैं, ये उनको बाहर ले जाते हैं और बाहर जाके ये उनको अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी एंगेज कराते रहते हैं, उनसे काम लेते हैं। लेकिन पहले वो इनके ऊपर भाई 2 या 3 लाख डॉलर लगाते हैं। और 2-3 लाख डॉलर लगाने के बाद उनको फ्री रखते हैं और वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और कई दफ़ा ये भी होता है कि आपने वापस भी आना होता है। अमेरिकन्स ने बहुत सारे लोगों को फुलब्राइट स्कॉलर दिया जो कि पाकिस्तान वापस आए, जो कि इंडिया वापस आए, बांग्लादेश वापस आए, अफ़गानिस्तान वापस आए। ताकि वो लोग आके वापस अपनी कम्युनिटीज़ में काम करें, हेल्प करें लोगों की,
मदद करें और लोग उनके साथ इंगेज हों। और लेकिन उससे क्या होता है कि एक वो अपनी एलुमनाई एस्टैब्लिश करते हैं जिससे वो जो है उनसे कोऑर्डिनेशन रखते हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो वहां पे उनके स्पाई होते हैं। वो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जो कि अमेरिका में स्टडी करके वापस आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां पे भी वो फुल ब्राइट, क्योंकि वो अमेरिका पूरी दुनिया में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप देता है। इसी तरह इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो शिवनिंग की स्कॉलरशिप देता है। अब इंडियन ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल, इनकी इनकी वैल्यू होगी। अच्छा, ये पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, पाकिस्तान की जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, उसके बड़े किस्से हैं। वो किस्से किस तरह हैं? एक ये है कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा बाहर बैठा होता है, उसको एंगेज करने की ज़रूरत है। लेकिन उसको एंगेज करने में कोई मसाइल आते हैं। वो मसाइल क्या आते हैं? जो बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ पाकिस्तान से यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हैं, वो वहाँ पे बैठ के जो पाकिस्तान के बारे में जो व्यू रखते हैं, वो कोई उस तरह का व्यू नहीं होता, जो वो व्यू जब पाकिस्तान में रखते थे, तो वो रखते थे। अब उनका व्यू चेंज हो गया, वो मॉडर्न हो गए, वो प्रोग्रेसिव हो गए, वो वहां पे बैठ के सोचते हैं, यार ये देखो पाकिस्तान में तो बड़ी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे तो बंदे जला दिए जाते हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने इन्होंने पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया है। और फिर जब उनको पाकिस्तान आने की बात की जाती है, अगर कोई सरकार हिम्मत करके कोई एक बंदे ढूंढ भी ले, तो आगे से पता चलता है यार ये तो अहमदी था, ये तो फलां है, इसके ऊपर तो इसकी तो क्लियरेंस ही नहीं है, इसका तो ये तो जसूस हो सकता है, ये तो फलाना हो सकता है, इसके ऊपर तो मजहबी एंगल है। जिस तरह वो एक लड़का था आतिफ मियां, लड़का तो नहीं था, मिड कैरियर पर्सन, आतिफ मियां बड़ा कॉम्पिटेंट, प्रिंसटन में इकोनॉमिस्ट था। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, ऑपोजिशन उसकी तकरीरें करते थे, वो देखो आतिफ मियां, देखो मुझे फख्र है उस बंदे पे, वो पाकिस्तान में आएगा, सारे लोग जनाब पाकिस्तान आ जाएंगे। हालांकि उनको पाकिस्तान लाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो वहीं बैठ के अपना काम करें। उनको पाकिस्तान आप क्यों लाते हैं? क्यों यहाँ पर खज्जल कराते हैं? यहाँ पे तो लोग इतने जेलस होते हैं कि अगर आप लोग को कोई बाहर से बंदा आ भी जाए वापस, तो वो कहते हैं यार इसको कामयाब ना होने दो, इसको भगा दो यहाँ पे। उसके लिए इस तरह का माहौल पैदा करो। जाहिर बात है, जो बंदा अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में अच्छी जगह पे, एक वो जहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है कि लोगों के लिए मसाइल पैदा किए जाएं, तो वो चाहेगा मैं वही काम करूं। यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वो निजाम इस तरह का इतना स्लो है कि हम उसको भगा देते हैं। और अगर ना भगाए तो उसके ऊपर कोई लेबल लगा देते हैं, उसको हम जो है वो किसी न किसी तरीके उड़ा देते हैं कि भाई इसको यहाँ पे ना जो है वो भेजो। ये जो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब एक तो ये हो गया कि वहां पे जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनको किस तरह लाया जा सकता है, लाने की कोई जरूरत नहीं, उनको वहीं रखें। दूसरा ये है कि वो जो लोग पाकिस्तानी बैठे हैं उनको पाकिस्तान ऐसे समझाया जाए, वो पाकिस्तान के बड़े बड़ा क्रिटिकल व्यू रखते हैं। वो कहते हैं यार यहाँ पे जो सिविल सुप्रीमेसी के मसले हैं, यहाँ पे निजाम ठीक नहीं है, हाइब्रिड रिजीम है, यहाँ पे जो चीजें होनी चाहिए थी, तो जो पाकिस्तान अपनी स्टोरी सुना चाहता है उन लोगों को, वो स्टोरी सुना नहीं पाता, बिकॉज वो एक लिंक नहीं बनता, वो एक नेचुरल लिंक जो होना चाहिए। और हर बंदा वहां पे बैठ के उस तरह नेशनलिस्ट भी नहीं रहता। और नॉर्मली हमारी आदत है कि जो बंदा बाहर से आए ना, उसको हम एंटी पाकिस्तान कहते हैं, जासूस कहते हैं, मगरबी कहते हैं, अमरीकी कहते हैं, ये अमरीका का पिट्ठू है, ये अमरीका के लिए काम करता है, ये अमरीका का जासूस है, ये CIA का काम करता है। जो हमारे यहाँ पे एक तासुर दिया जाता है यहाँ पे लोगों को। और हालांकि पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो पॉलिटिशियन है सारे अमेरिका जाते हैं ट्रेनिंग लेने, वो काम करने, उनको बताया, हमारी पुलिस जाती है, सिविल ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, हमारे फौजी अफसर जाते हैं वहां पे, और वहां पे जाके वो इंगेज होते हैं। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे एक माहौल बना देते हैं हम कि भाई उनको, उनके लिए सर्वाइवल थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी ये जो इंडियन वहां बैठे हुए हैं, ये वहां पे बैठ के, दैट डज नॉट मीन कि वो कोई वो 24 घंटे वो इंडिया की लॉबिंग कर रहे होंगे, नो। वो वहां पे बैठ के वो करेंगे जो अमेरिकन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। वो इंडिया की कहानी नहीं सुनाएंगे, लेकिन इसकी एक नोसेंस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है किसी चीज की। देखो यार वहां पे एक जब वो इंडियन अमेरिकन बैठा हुआ है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब बाइडेन जो है उसने जब अपने पहले 50 दिनों के अंदर उसने 55 जो इंडियंस थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया लीडरशिप पोजीशंस में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इवन के सुनने में आया कि जो उसका स्पीच राइटर है और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहिए उन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि ये तो चलो ठीक हो गया कि एक आप समझ लें कि एक इंडियंस हैं,
पाकिस्तान के अंदर एक तो है ना कि वहाँ के लोगों को कैसे एंगेज किया जा सकता है। एक होता है कि पाकिस्तान की बहुत सारी जो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंटरनेशनल, वहाँ पे चेयर्स होती हैं, इकबाल चेयर, कायद-ए-आज़म चेयर होती है, जहाँ से पाकिस्तानी प्रोफ़ेसर उन यूनिवर्सिटियों में जाते थे और वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के बारे में बताते थे, कोर्स पढ़ाते थे, वहाँ के स्टूडेंट्स को एंगेज करते थे, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, बहुत सारी जगहों पे और उनको उनको पैसे पाकिस्तान की सरकार देती है। हमारे यहाँ पे लोगों को जब से इमरान खान की सरकार आई है, मेरा ख्याल है किसी को कभी भेजा ही नहीं गया। वो चेयर्स खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ पे कभी कोई पाकिस्तान का बंदा बैठ के पाकिस्तान के बारे में नहीं बताता और शायद आइंदा आने वाले दिनों में वो चेयर्स बंद भी कर देंगे। वो कहेंगे यार यहाँ तो बंदे कोई नहीं आता। और हम कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम पाकिस्तानी को बुलाना चाहते हो, तो भाई ऐसे करो, तुम ही पैसे दो, हम पैसे नहीं देंगे। मैं जानता हूँ पर्सनली एक प्रोफ़ेसर साहब को जिनको नॉमिनेट किया गया, उन्होंने कॉम्पीट किया, नॉमिनेट हुए, उनकी क्लीयरेंस हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड उनको रोक दिया गया और वो सारे जितने लोग थे उनको रोक दिया गया। उन्होंने कहा जी नहीं, दोबारा टेस्ट होगा। अब वो इतने सीनियर रैंक के प्रोफेसर होते हैं, वो बड़ी अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं जब वो उनको एंटरटेन नहीं किया जाता, वो ऑनर नहीं दी जाती। वैसे ही प्रोफेसरों को इज्जत इतनी ज्यादा नहीं मिलती, टीचर्स को वो कहते हैं लो जी ये तो वेले होंदे ने, इनका क्या है। इसीलिए प्रोफेसर जो है वो लीस्ट पेड भी होते हैं, उनके मसाइल भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो असल में अगर आपने अपनी स्टोरी सुनानी है तो जो लोग डियास्पोरा आपका बाहर बैठा होता है, उसका आपके कंट्री के आइडिया के साथ सिंक होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा बाहर बैठा है वो अब उतना सिंक नहीं है पाकिस्तानी आइडिया के साथ। एक तो जारी बात है, यहाँ पे मजहबी पॉलिटिक्स होती है या मजहब जो है वो उसकी बड़ी वो लाइमलाइट में रहता है। जो बाहर चले जाते हैं वो मजहब से थोड़ा पीछे हट जाता है। दैट डज नॉट मीन कि वो मुसलमान नहीं रहते या दैट डज नॉट मीन कि वो काफिर हो गए हैं या वो हम उनको ये कहें कि जी वो काफिर हैं या वो उनकी वो जिंदगी नहीं रही, वो जासूस हो गए हैं। ये इस तरह की हम चीजें उन बेचारों के बारे में कहते रहते हैं। वो होता है पाकिस्तानी है, मुहिब्बे वतन है, मुसलमान है, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर लेबलिंग कर देते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हमें जो वो लोग हैं उनके साथ सिंक कैसे किया जा सकता है, अगर वो आपके आइडिया के साथ सिंक है कि नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान में मजहबी सियासत यहाँ पे होती है, तो वो वहां पे बैठ के जरा प्रोग्रेसिव हो जाते हैं। वो वहां पे देखते हैं कि मजहब और सियासत का आपस में उस तरह लिंक नहीं है जिस तरह यहाँ पे है। वो जब देखते हैं वहां पे बैठ के यार यहाँ पे तो बंदे पकड़ के सीधा जो है वो जला देते हैं, ये तो तालिबान से भी आगे निकले हुए लोग हैं, तो फिर एक प्रॉब्लम तो आता है। ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आता। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो हमें चीज करने की जरूरत है वो ये है कि जिस तरह हमारा जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो नजरिया है मुल्क का, हम क्या अपने लोगों को वहां कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो लोग जो वहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत सारी अच्छी जगहों पे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में बिजनेस कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह सिंक नहीं है पाकिस्तान के साथ। और हमें वो उस तरह लॉबिंग करनी या हमें उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती जिस तरह इंडियंस जो है वो मार्केटिंग करते हैं अपने लोगों की। और अब जारी बात है, अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे बैठा होगा व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में या अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना कि एक होता तो है कि भाई हाँ, उसके आने से, उसके बैठने से पाकिस्तान को फायदा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं, ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया। नॉट दैट जस्ट के वो कोई नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस। उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर। और वो इन्फ्लुएंस इसी तरह है कि उनको पता है कि हमने यहाँ पे आए थे, हमने काम किया, हमने एक्सेल किया, हमें टॉप पोजीशंस पे जाना है, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। सो हमें भी अपने लोगों को इंगेज करना चाहिए, हमें भी अपने लोगों को जो है मोबिलाइज करना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो जो गीता गोपीनाथ जैसी खवातीन हैं, लड़कियां हैं पाकिस्तानी, या जो गौतम राघवान जैसे लड़के हैं वहां पे, वो थोड़े से फ्रंट लाइन पे आए और वो इंगेज हों अपने मुल्क के साथ, और वो वहां पे बैठ के कंट्रीब्यूट करें। वो भले पाकिस्तान के लिए कुछ ना करें, लेकिन वो वहां पे बैठ के इंगेज हों, वो वहां पे बैठ के जो है वो इन्फ्लुएंस करें और मेन स्ट्रीम पे आए। हमारे लोग जो बाहर अमेरिका, यूरोप में होते हैं, वो उनका ज्यादा ध्यान कहीं जो होता है उनका पाकिस्तान में होता है। वही पाकिस्तान की तरफ तो आप जरूर देखें, लेकिन ज्यादा ध्यान उधर रखें, ताकि वहां की कम्युनिटी में एक अच्छे सिटीजन के तौर पे, एक अच्छे कंट्रीब्यूटर के तौर पे और अच्छे इंसान के तौर पे इमर्ज करें, ताकि यू आर एन एम्बेसडर, आप एक ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं अपने मुल्क के लिए।
और लोगों को पता चलता है यार ये देखो ही इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, ही इज एन इंडियन अमेरिकन, ही इज बांग्लादेशी अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन। तो ये जो नाम होते हैं इसका ऑब्वियसली अपने मुल्क के लिए भी रिस्पेक्ट होती है। सो हमें वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दिस, और अपने अपने डियास्पोरा को मोबिलाइज करना है और उनको आइडिया के साथ जो सिंक करना है। और ऑब्वियसली क्योंकि हमारा आइडिया बदल चुका है, थोड़ा बहुत सारी तब्दीलियां यहाँ पे, जैसे मैंने कहा है कि सिविल सुप्रीमेसी के चैलेंजेस रहते हैं, हाइब्रिड रजीम समझा जाता है, मीडिया की आजादी के मसले रहते हैं, तो वो जो डियास्पोरा बाहर है वो उस तरह सिंक इन या कनेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो एक गैप है, वो जो कॉन्टिन्यूसली वो गैप एग्जिस्ट करता है, जिसको मेरा ख्याल है जेल करने की जरूरत है। द वे इंडियन अमेरिकन आर इन टू द डिसीजन मेकिंग apparatus in the United States, that is important to observe and see. Thank you very much.